मायावती ने इतने हाथी खड़े कर दिया, अगर उन हाथी ने हॉस्पिटल बनाती, विकास में लगाती, आज जनता परेशान ना होती। कांग्रेस से तो भैया जैसे से मुक्ति मिली है, 70 साल में देश बर्बाद कर दिया। सीधी बात है, मीडिया वाले, न्यूज वाले भ्रमित करते हैं आम आदमी को। और कहा करें कैसे वही ये दे के और पिस जाए कोल्हू में और पेले को। देखो जी हमारे नंगला हुकम सिंह में आज तक नहीं आया, जो कि हमारी सबसे ज्यादा वोट नहीं वहाँ की। गावन में झांको तो है ही ना, यू विधायक यू आ कहाँ थे। जब वो अभी मना कर दिया तो आगे क्या सपोर्ट करेगा 5 साल में, वो ना करे। अरे भैया जातिवाद तो नेता लोग फैला रहे, हम ना फैला रहे, जातिवाद तो नेता लोग फैला रहे। किसानन को माल आवे तो सस्तो है जाए, और जब वैसे बिकता हुए तो महंगो है जाए। तेल देख लो, पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, अब बताओ महंगाई कितनी बढ़ रही है। जो चल रहा है, जो बेरोजगारी का, उससे नाराज है। और जो फिर भी वोट योगी जी। बिल्कुल धंधा भैया, गुंडागिरी तो परेशान पड़े, आराम से बैठे हैं यहाँ। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उत्तर प्रदेश में इस समय क्या चल रहा है? अगर आप टीवी खोलेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है। आप सोशल मीडिया पर आएंगे तो आपको अलग कहानी दिखेगी। लेकिन टीवी पर अचानक से विकास की बात करने वाले टीवी, दिन रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुणगान में लगा टीवी, प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान में लगा टीवी, अमित शाह को चाणक्य बताने वाला टीवी अचानक से पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू और जिन्ना क्यों करने लगा? ये बड़ा सवाल है। दरअसल 2017 के चुनाव में 2 घटनाएं थी। एक कि सपा पर यादववाद का सवाल उठा था कि इसमें यादवों को ज़्यादा टिकट दिया जाता है, और गैर यादव को एक वोट बैंक के रूप में एकजुट कर गैर यादव ओबीसी जितने थे उनको एकजुट कर उन सारे छोटे मोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी सत्ता में आ गई थी। हिंदू मुस्लिम तो एक आवरण था, एक तरह का मुलम्मा था, एक तरह का कवर था, लेकिन अंदर का मटेरियल था गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों को साथ में जोड़ना। लेकिन इस बार खेल बड़ा हो गया है। इस बार सपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है 159 प्रत्याशियों की, जिसमें से 52 गैर यादव ओबीसी को टिकट दिया है, 31 एससी कैंडिडेट को टिकट दिया है, मुसलमानों को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया है, और यादवों की संख्या 10 या 12 है, ऐसे कुछ है। मतलब इस बार सपा ने अपना पूरा सोशल इंजीनियरिंग चेंज कर दिया है। अभी सोशल इंजीनियरिंग चेंज होने के बाद से ये लग रहा है बीजेपी को कि अब वो ओबीसी वोट में जो उसकी घुसपैठ थी वो कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कम होनी ही है, क्योंकि ओबीसी के नेता एसपी के साथ जा रहे हैं। तो अब बीजेपी के पास एक ही मुद्दा बचता है, हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन क्या वोटर जो है, वोटर हिंदू मुस्लिम पे वोट देगा? और जो वोटर हिंदू होने के नाते या मुसलमान होने के नाते वोट दे रहा है, जो बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर वोट दे रहा है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है? वो किस जाति से है? उसकी आर्थिक हैसियत क्या है? किस वर्ग से है? ये सारी सवाल जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इस खेल को नहीं समझ पाएंगे। आप पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी को जो वोट दे रहा है हिंदू के नाम पर, उसकी जाति क्या है? क्या वो ओबीसी है? क्या वो दलित है? या वो सवर्ण है? और सवर्ण है तो किस जाति का है? क्या वो ब्राह्मण है? क्या वो ठाकुर है? या फिर वो बनिया है, वैश्य है? ये सारे सवाल हैं। तो हालांकि सपा ने भी ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है, उसने टिकट दिया है ब्राह्मणों को, 9 ब्राह्मणों को टिकट दिया है, 7 ठाकुरों को टिकट दिया है, 8 वैश्य को टिकट दिया है। तो ये जो टिकट का बंटवारा है ये बड़ा दिलचस्प है, और इसके बाद से जो सवाल है वो भी बड़ा दिलचस्प है। और टीवी पे जो आप एक तरह का भयावह दौर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है, उससे निजात पाने का तरीका क्या है और ज़मीनी हकीकत जानने का तरीका क्या है, इसके लिए आप नेशनल दस्तक देखिए। यहाँ पर कुछ अपर कास्ट लोग हैं। अभी हम लोग जेवर में हैं, उत्तर प्रदेश में, और ये जेवर का वो इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है। और बहुत सारे लोगों की ज़मीनें यहाँ से सरकार द्वारा ली गई, उसके बदले में उनको मुआवजा दिया गया, और शायद नौकरी का भी प्रावधान है, जिसने पैसे कटवाए उनके लिए। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 लाख, हाँ
कुछ है, परिवार के एक सदस्य को नौकरी है। हम समझने की कोशिश करेंगे, ये तो एयरपोर्ट वाली बात हो गई, लेकिन कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर वोटिंग पैटर्न क्या है यूपी में, कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी, कौन सा धर्म किस तरह से वोट कर रहा है, और जिसको भी वोट कर रहा है वो क्या देख के वोट कर रहा है। पहले आप अपना नाम बताइए। वीरपाल सिंह चौंकर, गांव दयानतपुर, जेवर ठाकुर हैं आप? ठाकुर। तो वीरपाल जी एक बात बताइए कि आप इस बार किसको चुन रहे हैं? 3-4 पार्टियां लड़ाई में हैं, 5वें चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, सपा, बसपा, योगी आदित्यनाथ, भाजपा, कांग्रेस भी है, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं। कांग्रेस से तो भैया जैसे से मुक्ति मिली है, 70 साल में देश बर्बाद कर दिया। कांग्रेस में तो क्या हो, या तो सर्विस मिल ली ब्राह्मण ने, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। उनके अगर जन्म कुंडली खोलें तो वो तो जिन्ना के गीत गा रहे हैं। नेहरू जी जिन्ना भाई भाई थे, सभी को मालूम है। नेहरू जी, जिन्ना जी जी भाई भाई थे, सभी को पता है। मुझसे भी ज़्यादा योग्य लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सभी को सारी चीज़ की जानकारी है। मगर यहाँ जो चल रहा है केवल परिवारवाद को ख़त्म करने का। मैं राजा बन गया, वही पुराने वाली बात चल रही है। मेरा बेटा ही उत्तराधिकारी बने, वही राजा बनेगा। स्वतंत्र भारत है, इसको ख़त्म करते हुए हम इस विषय पे पहुँचे कि सभी का मानव अधिकार है। चुनाव का माहौल चल रहा है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो किसी को भी चुनो। उसमें ये नहीं है मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश जी को ही चुना जाए। अपर्णा जी अभी बीजेपी में आई हैं, शिवपाल यादव जी, सारा प्रोग्राम इन्हीं का चल रहा है। मायावती जी के भाई ने नोएडा में जो होटल बनाया है, वहाँ से गाजियाबाद के लिए जो रोड निकला है, होटल नहीं हटा के रोड टेढ़ा कर दिया, जबकि रोड सीधा जाना चाहिए था। मायावती जी ने ये जो यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया है, इसमें भी किसानों का काफ़ी शोषण हुआ है। 7% जो प्लाट मिले थे, अभी प्लाट औलट नहीं हुए। 64% का प्रावधान था, वो भी किसानों को नहीं मिला। वोट किसको दे रहे हैं? चलिए, अब की बातों का जवाब मैं अभी दूंगा, सवाल उस पर, लेकिन पहले ये कंफर्म हो जाए कि आप किस साइड हैं। भैया हम तो बाबा जी वोट देंगे, योगी जी को। योगी जी को वोट देंगे। योगी जी को वोट क्यों दे रहे हैं? चलिए, एक बात समझ में आती है कि आप हिंदू होने के नाते दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा है क्या? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है विकास का मुद्दा जो है। बहुत कुछ किया है। पहले गुंडागर्दी थी, क्या हिंदू गुंडे ना? मैं ये नहीं कहूँगा, मुस्लिम ही गुंडे थे। सभी जाति में, सभी धर्म में अच्छे भी आदमी हैं, बुरे भी आदमी हैं। योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर पास किया है, गुंडों ने क्या किया है? अब तो तस्वीर लगा लगा के मुझे जेल में भेजो। क्यों? अब क्यों स्वीकृति मांग रहे हैं आप? उस दिन कहाँ थे? उस दिन भी तो आप कहीं थे जब गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है। कोई मजदूरी करने गया, विकास दुबे जैसे आतंकवादी के पास में, और उसको मजदूरी नहीं मिली, वो बच्चों को शाम को खिलाएगा क्या? हर जाति में मजदूर हैं, राजपूतों में भी, ब्राह्मणों में भी, सभी ये ना कि सभी लोग सक्षम हैं। जमीन वो चीज तो है ना कि रबड़ की तरह खींचते जाओ भाई, जिसका पहिया चल रहा है। अभी हिंदू मुस्लिम हो गया है, टीवी लगातार ये दिखा रहा है कि हिंदू बस समाजवादी पार्टी मुसलमानों को टिकट दे रही है। हिंदू मुस्लिम नहीं है, साक्षरता और निरक्षरता का चुनाव है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चाह रहे हैं अमेरिका हमसे कितना आगे है, अमेरिका के नक्शे कदम पे चलो। ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, पढ़े लिखे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो शिक्षित हैं, वो बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? योगी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? पढ़े लिखे मुस्लिम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ से पिछली बार ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी विधायक बने थे। हमारे यहाँ 5 गांव मोहम्मदनों के, उसमें से 50% जो भी पोलिंग हुआ वो योगी जी के लिए हुआ, ना कि धीरेन्द्र सिंह जी के लिए। और किस लिए दे रहे हैं आप योगी जी के लिए वोट? मतलब एक मुद्दा आपने बताया कि कानून व्यवस्था वाला, दूसरा क्या मुद्दा है? भैया गुंडागिरी से परेशान थे पहले। हाँ, वो तो कहीं भी गोली व्यवस्था वाले भी हो जाते हैं। अब योगी जी, दूसरा क्या मुद्दा है? दूसरा कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर या मस्जिद, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। कोरोना काल में जो मजदूर तबका के लोग थे, कहीं
कंपनियों में 2 पैसा का अपना धंधा कर रहे, वहाँ से पलायन हो गया, उनको सारा कुछ गवर्नमेंट फ्री दे रही है, वो लोग बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ने सभी को समान समझते हुए एक साथ रखा है। योगी जी ने दलितों के साथ बहुत अत्याचार हुआ इस सरकार में, एससी वर्ग के साथ, जैसे हाथरस में दलित की बेटी को पुलिस ने जला दिया। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं। आपने शायद न्यूज़ अच्छी तरह से पूरी देखी नहीं है, आप हो तो मीडिया से, मगर आपने वो पूरी नहीं देखी। उसमें राजपूतों को क्यों फंसाया जा रहा है? तब कि वो लड़की उसके भाई ने और उसकी माँ ने मारी। जिस लड़के पे अत्याचार हुआ, दलित के साथ क्यों अत्याचार हुआ? अत्याचार हुआ राजपूतों के साथ में। अच्छा, आपको ये न्यूज है कि उस लड़की को उसके भाई और उसने मारा था? बात बताइए, ये मीडिया बोल रही है, आपके पास में तो सारे रिकॉर्ड होंगे। कौन सी मीडिया बोल रही है? मैं तो एबीपी न्यूज़ पे भी देखा, प्रियंका गांधी जी आई, इतने पैसे दे रहे हैं, हम इतने पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? न्याय दो। न्याय तो जिसकी सरकार होगी वो देगा ना। योगी सरकार योगी थी, जी ने न्याय नहीं दिया। वहाँ लोगों ने क्या बोला? कहाँ दिया? उनकी पुलिस ने उनकी बेटी जला दी रात में। काय को जलाई रात में? परमिशन के साथ में जलाई है? नहीं, पुलिस को अधिकार थोड़ी है किसी की बेटी जलाने का। उन्होंने तब अपनी सहमति दी है। नहीं सहमति दी थी, नहीं दी थी। न हो सके, मैं तो था नहीं, आप हो गए। नहीं, आप अभी फोन खोलिए, आपको दिख जाएगा, सहमति नहीं थी। वो लड़का, उसका क्या दोस्त था? तो जो बंदा ड्यूटी पे था किसी भी कंपनी में, उसके माता पिता सारे के सारे टॉर्चर किए गए, हरिजनों ने, जो भी वो जाटवों ने, सॉरी, जो भी किया था वो टॉर्चर किए। उनका क्या? जाटवों ने किसको टॉर्चर किया? तो पुलिस ने गिरफ्तार किया बाद में, दबाव के बाद। पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उसके बाद में। तो वहाँ पे तो बहुत काफी एक रावण है, पता ना कौन रावण है, चंद्रशेखर रावण। पता ना। रावण तो भैया किसी भी काल में ना रहा, राम के सामने रावण कभी टिका है? बताइए आप मुझे। तो आप मानते हैं कि हाथरस में जो लोग जिन पे केस चल रहा है वो गवर्नमेंट ने निर्दोष न्याय हैं? दिया था उसमें, योगी जी ने न्याय किया उसमें। जला के न्याय किया था? नहीं, मैं इस बात को नहीं बोलूँगा। जला के कैसे न्याय किया? सीबीआई, जिस समय सीबीआई के अंडर में एक केस दिया था, क्या हुआ था उसमें? क्या हुआ था बताइए आप। बताइए मुझे। न्याय तो प्रशासन देगा ना। मैं और आप तो मीडिया वाले, में तो एक आम आदमी हूँ। बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें साबित हुआ था कि उस लड़की के साथ रेप हुआ था। रेप किसने किया उसके साथ? किसने किया रेप? जिस लड़के को पकड़ा गया उसी ने। वो लड़का उस समय वहाँ था ही नहीं, तो वो क्या, वो लड़के को ये है बिल्कुल मंत्र शक्ति उसके पास में। आप मतलब उसमें आप मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता भैया, बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? दबाव में, दूसरे दबाव में, विपक्ष के दबाव में सारे काम फर्जी होते हैं। हिंदुस्तान में क्या योगी जी फर्जी काम करवा रहे हैं दबाव में? योगी जी ने कौन सा फर्जी काम कराया? तो योगी जी की सरकार के ही, ये उसको नहीं बोल देखिए, रहा, पुलिस उनकी है। ये बोला हूँ, आप शायद भूल गए। डॉक्टर तो सरकारी होता है। डॉक्टर सरकारी, सब पैसे के लिए बैठे। तो जिस डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनाई उसने पैसे पे बनाई होगी। मैं तो इसी को मानता हूँ। जब वो लड़का मतलब था सब नहीं, कुछ मानेंगे आप। सारे एविडेंस ये मिले हैं हाँ। कि जिस लड़के से उस लड़की का, जो भी है बेटी, चाहे हरिजन की हो, दलित की हो, मेरी हो, बेटी वाले हम भी हैं, ये नहीं है, मगर न्याय एक न्याय है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप न्याय के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल न्याय के आप साथ। रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो बेटी जलाई गई वो परमिशन से ये जलाई बताइए, आप गई। मुझे एक बात बताइए भाई, कि आप यहाँ हो नहीं, आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, आप यहाँ पे हो नहीं, और आपका झूठा नाम लिया जाए, आप यहाँ मेरे पास बैठे हो, और अभी आपका साथ, आप जहाँ से भी हैं वहाँ किसी के साथ आपका अफेयर है, उसके साथ ये घटना घटती है और आपका उसमें नाम इन्वॉल्व होता है, तो आप क्या बोलोगे उसे? तो आप कह रहे हैं लड़का वो था ही नहीं जो जिसके ऊपर केस चल रहा है। केवल मैं लड़के की बात कर रहा हूँ, वो लड़का था पर नहीं। आपके ही सरकार, योगी सरकार की पुलिस जांच में ये साबित हुआ है कि वो लड़का था। इसी सरकार के सरकारी डॉक्टर के मेडिकल रिपोर्ट में ये बात है कि वो लड़का वहाँ था, और उस लड़की के अंदर जो रेप हुआ है उसमें जो सीमन था वो उस लड़के मैंने जो न्यूज में देखा है, जो भी लोगों से सुना है, वो वक्त तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मतलब बीच में जो न्यूज चला था कि रेप नहीं हुआ है, वो आप सही मानते हैं? मैं उसे सही नहीं मानता, जो मैंने सुना है, जहाँ तक भी जो भी एविडेंस आए पता नहीं हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ठाकुर साहब कि आप यहाँ जाति का पक्ष ले रहे हैं। जाति का पक्ष नहीं ले रहा मैं। मेरे गांव में, आप मेरे साथ चलिए, मेरे गांव में जितनी आबादी जाटवों की है उतनी ही आबादी राजपूतों की है, और बाकी 1/3 में सारी बिरादरी है। केवल आप दलित समाज में जाके मेरा नाम लेते हैं,
पूछना वो न्याय की इंसाफ की बात करते हैं या एक तरफा बात करते नहीं, वो तो अभी आपकी बातों से लग रहा है कि आप एक तरफा कर हैं। रहे नहीं हैं। नहीं नहीं ये आप आप सच ही नहीं मान रहे। नहीं बिल्कुल कैसे मानूं मैं सच जो सच है उसे सच मानूंगा मैं आपकी बात थोड़ी सच जिस दिन मानूंगा सजा हो जाएगी उस दिन मान लेंगे आप। उस दिन मान लूंगा अगर उसने ये अन्याय किया है तो उसको सजा नहीं सजाए मौत होनी चाहिए जिस दिन कोर्ट ने सजा दे दी उस दिन आप सजाए मौत होनी चाहिए बिल्कुल मानूंगा वो दोषी है तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए वो चाहे आपकी बेटी है मेरी बेटी है हम सभी बहन बेटी वाले हैं लेकिन अभी आपको लगता है कि वो निर्दोष है क्योंकि आपने न्यूज इस तरह की देखी मीडिया भ्रमित कर रही है भैया हाँ। सीधी बात है मीडिया वाले न्यूज वाले भ्रमित करते हैं आम आदमी को देखिए उस खबर का कितना असर हुआ जो उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि रेप हुआ नहीं जबकि मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई थी और मामूली सी चोट की बात की गई थी और उसको लेकर जो मीडिया ने खबर बनाई थी वो बात देखिए ठाकुर समाज के अंदर किस तरह से फैली है कि इनको लगता है कि नहीं हुआ है रेप। उस खबर का असर देखिए सोचिए फेक न्यूज कितनी तेज़ी से फैलता है और हम और आप सोच रहे थे कि फेक न्यूज़ को हमने काउंटर कर दिया है बात जनता तक पहुंच गई है लेकिन देखिए जनता तक वो बात नहीं पहुंची है झूठ पहुंचाया जा चुका है हाथरस को लेकर। समाज का एक वर्ग मानता ही नहीं कि वो एक अन्याय था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ही कछ भी नाम है। थोड़ा तेज बोलिए। वो बोलो ही ना जाए वो। अरे बोलिए तो आएगा आवाज। ना ना वो बना कह जाकर मैं बाप रहूँ। हाँ? मैं दिमाग काम ना कर रहा हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बाप आपका क्या नाम है? रिंकू। रिंकू। हाँ जी। क्या उम्र है रिंकू? मेरी है 18 साल। 18 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो रिंकू? नहीं अभी दुकान खोल रखी है जी हमने जी। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी रिंकू? दुकान के चक्कर में जी। हाँ? नौकरी चाहिए जी हमें। तो बिना पढ़े कैसे नौकरी लगेगी? अरे पढ़ लिए लॉकडाउन में सब उनके स्कूल बंद है पढ़ाई कहाँ चल रही है जी तुम्हें पता है। कहाँ पहुँच रहा है ध्यान अरे तो फिर स्कूल खुल जाएगा। अब कब खुलेगा तुम बताओ ना कब थोड़ा सा आगे आ जाओ। नहीं यहाँ खड़े पुल पे नहीं आए हैं हाँ जी बताओ जी। फलेदा से उतर के तो पढ़ाई ही छोड़ दी तुमने लॉकडाउन के कारण। हाँ पुल पे खड़े हैं पढ़ाई छोड़ दी। एयरपोर्ट वाला काम अब तो 18 साल के हो गए हो सकता है तुम्हारा वोट में नाम भी आए। किसको वोट देना चाहोगे? योगी जी को। योगी जी को। क्यों? उन्हें बढ़िया काम करो जी पूरे देश में उन्हें का को बिगाड़ दिया होगा। कौन कौन से बढ़िया काम लगते हैं योगी जी के? योगी जी इनके सब बढ़िया काम चल रहे हैं जी आप वक्त तो जी लॉकडाउन में। जैसे बताओ 2-4 काम बताओ। काम को अपने बेलदार फैलदार इनके पैसा बढ़ा दिए हैं जी 400 रुपया पहले 300 अब 400 कर दिए हैं जी। तो आप बेलदारी करते हैं? हाँ जी। अच्छा और क्या करवाओगे बताओ। 400 महीने 400 रुपया महीना ना 400 रुपये दिन के बेलदारी के सरकारी नौकरी है ये? अरे प्राइवेट नौकरी है घर तो फो रहे हैं हमने छाले पड़ रहे हैं हाथन के देखियो जी। अच्छा इसमें मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं जी। तो ये अभी टूट रहा है सब है टूट ना? रहा है जी क्या करें। इसके 400 मिलते हैं 400 दिन के। और दुकान भी चलाते हो? दुकान पे चाय पानी पी लें और लग जाए सहारो लग रहा है कानून। तो अभी काम चल रहा है? काम तो चल ही रहा जी कर रहे हैं जब बारिश बूंद की वजह से काम बंद कर दिया। अच्छा इस गांव के लड़के क्या करते हैं? लड़के हाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं नहीं? सब बेलदारी कर रहे हैं सब मजदूरी करते हैं। हाँ कौन पढ़ रहा हो लॉकडाउन में सब स्कूल तो बंद है जी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम अमर सिंह है। तो अमर सिंह जी आप भी इसी गांव के रहने वाले? नहीं मैं नंगला हुक्म सिंह का अगला हूँ। हुकुम सिंह। हाँ। जेवर में ही आता है वो भी? हाँ जेवर में आता है। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? है किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट 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 तो हमारी हाथी पे जाएंगी हाथी पे। और कहा। हाँ। नाती जी को हाँ बहन जी को। हाँ जी बहन जी को योगी जी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या है योगी जी को क्यों नहीं क्यों ना देंगे कहावा ने हमारे गांव में सगरे तो ना चले को देंगे? जाते सारे नाश ले गो और नहीं। मतलब सब नाश कर दिया। हाँ क्या नाश कर दिया आपके गांव में? अरे ये 4-6 गांव उठाए इन पे भैंस भी ना रख सके हाँ। दूध कहाँ से पीएंगे हम जब सारे ढोरी ना रहेंगे तो हम पे। एक बताओ जो जहाँ ये जगह देते हैं हमको वहाँ हम कोई पशुपालन नहीं कर सकें। किसान के लिए भैंस जरूरी है और वहाँ हम भैंस पालन नहीं कर सकें तो हमारे तो बच्चे भूखे मर गए। तो जो जगह मिली वहाँ भैंस पालन नहीं कर कुछ पाए? भी नहीं नहीं हाँ? नहीं। सोसाइटी बना दी। हाँ जी। अच्छा गांव को तोड़ के अलग से सोसाइटी बनाए जा रहे हैं? गाँव को 6 गाँव जो तोड़े हैं हाँ। उनको तोड़ के सोसाइटी बना दी। कैलाश हॉस्पिटल के सामने देख लेना आप वहाँ बकरी भी पालन नहीं कर सकते।
तो किसान करेगा क्या सोसाइटी में? अब किसान क्या करे, योगी करेगा अब तो जो करेगा। फंसा दो यहाँ तो काम तो उखाड़ दिया। अब तो योगी करेगा या मोदी करेगा, क्यों सरकार उनकी है, हमारी थोड़ी है। अब ये एक बताओ, तेल पहुंचा दियो बहनचो कहाँ, 200 रुपया किलो का भी सरसों का तेल बिका नहीं, है? क्यों बिक रहा हो जी के राज्य में? महंगाई से भी आप परेशान हैं। हाँ जी। और एक बताओ, हम कमा में 2 रुपया है तो हम 200 रुपया कहाँ से ले में? किसानन का माल आवे तो सस्तो है जाए और जब वैसे बिकता हुए तो महंगा है जा। तेल है देख लो, पेट्रोल है देख लो, डीजल है देख लो। अब बताओ महंगाई कितनी बढ़ रही है। अब मजदूरी पे आ जाओ, मजदूरी कहाँ बढ़ रही है? किसान है, जहाँ मारो किसान मारो जा, किसान हमें तो कह रहे योगी जी ने मजदूरी बढ़ा दी, उनको वोट दूंगा। कौन मजदूरी बढ़ा दी? अब एक बार बताओ, 400 रुपया मजदूरी वही तो बढ़ाई है। अब बेलदारी कर आए हम तो 400 रुपये मिल गए। अब ये तुम एयरपोर्ट बना रहे हो, इनमें 4-6 बच्चे को यहाँ नौकरी क्यों ना दे रहे? एयरपोर्ट में आप नौकरी दो। नौकरी नहीं मिल रहा है। नहीं अभी किसी में नहीं मिल। बोलो लोकल है, लोकल बताएंगे। नवेड़ा में जाते हैं किसी कंपनी में, लोकल बता देते हैं, किराया भाड़ा लगा के चुपचाप अपने घर चले आते हैं। ओरिजिनल कौन से? ओरिजिनल तो वो हैं, या तो राजस्थान के होंगे या होंगे बिहारी, ये हैं। यहाँ के लोगों को काम नहीं यहाँ मिल के कोई काम नहीं मिल रहा है यहाँ के। आर पार छोड़े काम। तो आप दोनों लोग योगी जी से नाराज हैं? हम सगरे ही नाराज हैं, सगरे ही नाराज हैं हम नहीं, तो। ये नहीं नाराज हैं। कौन कह रहा है? वो खुद कह रहे हैं वो। नहीं पूछिए, वो कह रहे हैं योगी। सिस्टम के जो सिस्टम है, हाँ। जो चल रहा है, जो बेरोजगारी का, उससे नाराज हैं। और लेकिन जो फिर भी वोट योगी जी को। बिल्कुल दंगे भैया, गुंडागिरी तो परेशान, बड़े आराम से बैठे हैं यहाँ। ये बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन फिर भी आप योगी। हाँ बिल्कुल दंगे भैया। रोजगारी तो है ही नहीं। मतलब आप महंगाई की वजह से योगी को वोट नहीं देंगे? महंगाई की वजह से क्यों देंगे? सगरे तो ना से ले रहे हो। और कहा करें कैसे वही ये दे दे के और पिस जाए कोलू में और पेले को। अरे तो मंदिर बना है, राम मंदिर बना है। राम मंदिर बना दियो जो भाई, वो चल गए जी। कोरोना कहीं है? कोरोना है तो लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ तो कोरोना है कहीं? जुकाम खांसी है कि कोरोना बता दियो। हाँ कोरोना। आप सब लोग मानते हैं क्या कोरोना नहीं है? अभी हम ना मानने भैया, बिल्कुल ना। कोरोना कहाँ है? कोरोना हम जाड़े में बैठे हैं। कोरोना हमारे कैसा है रो? हमारे कुत्ता भी ना मर रहे हाँ कोरोना यहाँ नहीं। आप हमारे प्रधान जी कहेंगे जो कस कहेंगे। प्रधान जी हाँ प्रधान जी, ये लोग क्या कह रहे हैं, कोरोना है ही नहीं। भैया सब चीज है। कोरोना तो पागल है, वहाँ तो विदेश से खबर आ रही है। कौमी कोरोना आ रहा, ये को भागे चूतिया है डॉक्टर। हाँ और फिर बात प्रधान है जी, आप किसको वोट दे रहे हैं? भैया, हम तो योगी मोदी को वोट देंगे। ये भी योगी मोदी को वोट दे रहे हाँ हैं। योगी मोदी को वोट है। क्यों दे रहे हैं योगी मोदी? अरे योगी मोदी थे और दुनिया में कोई है अच्छो? हाँ। विश्व को नंबर 1 तो मोदी है। हाँ। विश्व को नंबर 1 प्रधानमंत्री है तो एक जो वो है PM मोदी साहब। विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री। हाँ विश्व के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी है। कैसे पता चला आपको? अरे बताओ, जो कर रहे हैं, जो कितने काम कर रहे हैं वो सब जगह सब काम में ठीक। महंगाई बढ़ा दी है। महंगाई तो बढ़ेगी, जो घने बालक बनाओगे तो महंगाई कहाँ रुक जाएगी? अरे 2 ही साल में बालक बढ़ गए। 2 ही साल में बालक ना बढ़ रहे तो ये डीजल पेट्रोल बढ़े ना, का बढ़े, इतनी गाड़ी हैगी, कहाँ से आवेगा इनको? 2 साल में ही बालक बढ़ गए। भाई मूथ लिए कुछ जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल जा रहे हैं। 2 साल में महंगाई हो गई दोगुनी, अब बालक बढ़े कितने? बालक भी दोगुने हो गए क्या? जो विकास हो काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी अवश्य जरूर। और जो है विकास ना करोगे तो वह न्यू राखो, बिल्कुल नीचे कोई राखो तो वह डंडी के नीचे को, तो विकास ना हो जब महंगाई ना बढ़े। कहाँ विकास हुआ? अरे विकास काश ना है रो। 100 स्मार्ट सिटी बनाए थे, बनाए ही नहीं। सब बन रही हैं, सब काम बन रहे हैं। वो बुलेट ट्रेन चलाने को बोले थे, वो भी नहीं चला। चलेगी अभी, धीरे चलेगी, अभी एकदम चल जाए। कर रहे हैं काम 2 सब। करोड़ रोजगार देने की बात कहते, वो भी नहीं हुआ। दंगे धीरे धीरे दंगे, ऐसी बात ना एकदम कचना हो। उल्टा छीन ली। कोई ना कहीं पे कचना छीनो, कोई भूखो ना मर रहा। बहुत मौज आ रही है, दुनिया खूब अच्छी मौज मार रही है, ना जन बेच रही है और इतना सेहत में को दे रहे कौन हैं। सी बिरादरी से हैं प्रधान साहब? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई रामचंद, प्रधान दयानतपुर। कौन सी बिरादरी से हैं आप? हम बघेल समाज। बघेल हैं, मतलब जनरल में आते हैं? नहीं, BC। BC में आते हैं, OBC में आते हैं? हाँ OBC में। तो प्रधान जी, आप तो राशन लेते नहीं होंगे?
आपके पास तो खेत बाड़ी होगा ही। सुनो मैं सुना रहा हूँ भाई, मैं ना लूँ बिल्कुल भी। नहीं लेते होंगे ना। ना, खेत बाड़ी तो होगा ही हाँ आपके। खेत है, ट्रैक्टर भी है। तो आप राशन पे वोट दे रहे होंगे, आप किसी और ही मुद्दे पे दे रहे होंगे। मैं तो भैया दे रहा हूँ विकास पे ही। प्रधानी तो चली, प्रधानी तो हमारे यहाँ चलेगी, वहाँ में प्राधिकरण में बस नाम के प्रधान रह गए वैसे। हाँ। और बाकी तो है ही भाई। प्रधान जी, तो मतलब आप मोदी जी के साथ राणा राणा जन कहाँ से आ गए, राणा भड़ाना यहाँ तो ये धीरेन्द्र सिंह की वोट है भैया ज्यादा। भाजपा के साथ है। भाजपा बिल्कुल। अच्छा ये ताऊ आप बता दीजिए किसके साथ है ताऊ? भैया मैं तो हाथी बारी दूंगा। हाथी को? हाँ मतलब बहन जी को? बहन जी को देंगे ना? बहन जी को? सूंड बारी सूंड बारी है। देखिए यहाँ पर बीएसपी के वोटर तगड़े हैं भाई साहब, यहाँ से सीट निकल भी सकती है बीएसपी की, लेकिन दो समर्थक यहाँ पर योगी जी के भी हैं, एक प्रधान जी, एक वीरपाल सिंह, आपने नाम वीरपाल जी। ये लिखिए कार वाले भाई साहब आ गए, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा नाम है। तो शर्मा जी एक बात बताइए, किसको वोट दे रहे हैं इस बार? किसको वोट दे रहे हैं? धीरेन्द्र सिंह को देंगे, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी के उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह को वोट देंगे। क्या काम करते हैं आप? मैं तो पढ़ाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, रजिस्ट्रार हूँ, महाराजा कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज। तो क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बताइए, देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ रही है, फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो क्या कारण है? हाँ, कारण बहुत सारे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यदि हम बात करें देश के हिसाब से, तो सबसे पहले तो प्रशासन बिल्कुल दुरुस्त तंदुरुस्त बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, प्रशासन भी ठीक चल रहा है। उसके बाद में अब आ जाइए जॉब पे और बेरोजगारी पे, तो ऐसी बात नहीं है जॉब नहीं आई हैं, कम आई हैं, लेकिन उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है तो उस हिसाब से जॉब भी आ रही हैं, लेकिन कम आ रही हैं औसतन। दूसरी बात, उन जॉबों में धोखाधड़ी नहीं है कि इसके लगा लो उसके लगा लो, उसी वो ही लगेंगे जो मेहनत कर रहे हैं। तीसरी बात, अब आ जाइए अपने क्षेत्र पर पर्सनली जो हम धीरेन्द्र सिंह को वोट देंगे। सबसे पहले तो एयरपोर्ट आप तो जानते होंगे, जेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका भाईपुर पे क्या बन रहा है, वो नहीं फिल्म सिटी बन रही है, मेट्रो आ रही है, जमीनों के रेट बढ़ गए हैं, हर गांव में इंटरलॉकिंग हो गई है। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारा विधायक हमारे पास का है, डिग्री कॉलेज है। उसके बाद देखिए जब कोरोना आया था, हमारे विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारा जेवर का, उसने क्या चीज? गावन में झांको तो है ही ना, यू विधायक यू आ कहाँ थे? बोल रहे भाई साहब आप? नहीं आया ही नहीं है कभी भी। तुम्हारे दयानंदपुर में 10 बार आ गया। देखो जी, हमारे नंगला हुकम सिंह में आज तक नहीं आया, जो कि हमारी सबसे ज्यादा वोट ही आकी। सबसे ज्यादा वोट इनके गांव में, तब भी आपके विधायक नहीं गए। नगला हुकम सिंह से बढ़ा था दयानंदपुर गांव में, पहली बात वोटों के बारे में। दूसरी बात में आप कोई भी गांव उठा लीजिए, पूरी जेवर विधानसभा 63 का, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 साल में धीरेन्द्र सिंह ना गए हो। तो कह रहे नहीं गए। ये जो 6 गांव उठाए हैं, या धीरेन्द्र की मेहरबानी है जो ये 6 गांव उठ गए, इन्हें चूची दे दें जो तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, और वहाँ ना आके इनके पीछे इनके नार और काट दी गांव उठने वाले इनकी। धोखा कर दिया। हाँ जी, धोखा करा है इसने। एक सेकंड, हाथी खड़े कर दिए, हाँ इतने हाथी खड़े कर दिए। अगर वो सुनो, मायावती ने इतने हाथी खड़े कर दिए, अगर उन हाथी ने हॉस्पिटल बनाती, विकास में लगाती, आज जनता परेशान ना होती। एक और हाँ सुनाओ हमें। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भट्टा पारसोल कांड हुआ, मायावती ने कहा भट्टा पारसोल कांड, भट्टा पारसोल में जाके पूछिए आज क्या कंडीशन है वहाँ की, लोगों से जाके पता करवा। मतलब मायावती ने बढ़ियाई जन समुदाय को नाश करा, जो कहाँ बढ़ियाई कैसे ही मायावती ने तुम्हें कह दिन नाच फ्री दियो, अब फ्री में खा रहे हो राशन है, क्यों खाना दे रहे हो? हाँ, महीना फ्री खा रहे हो, 2 बार फ्री ले रहे हो तुम, 2 बार फ्री ले रहे हो। राशन क्या बात कर दी, किसान निधि अलग मिल रही है। कमाल की बात ना, जो बात है सत्य, सच्चाई के साथ रहो, जो सत्यता के साथ ना रहो वो नाश जाएगा। हम तो अपना खा रहे हैं, अरे हमने आज तक भी ना लियो, नहीं हमने ना लियो आज तक भी है। हाँ मत खाओ, वो तो दे रही है सरकार, दे रही है जो ना। एक सेकंड, एक बात भाई, हम तो हाँ ये कुछ नहीं, एक बताओ, नाच का वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? नहीं, वो बोल रहे हैं ना अंकल जी, हैं? क्यों
पेट्रोल में बढ़ा दिए पैसे कौन ने क्यों? फिर क्या करो? फिर मायावती याद का मतलब मायावती कौन ने कहा करो करा किसने है मेरे को ये बता सकते हो करे किसने? अरे हम कौन से हम आप नहीं देंगे मायावती को। बिल्कुल ना दे रहे। क्या करो माने? क्या करो? हमारे खेत गए हैं हाईवे में 7% मिलो ना 64% मिलो, पब्लिक आज भटक रही है। बता इनको ना गयो यहाँ पैसा पहले मिल रहा है, पूछ बाद में ले। एयरपोर्ट बनेगा, पहले पैसा पूरा हिसाब करके वहाँ के बाद आप दे रहे हैं गवर्नमेंट हम तो देंगे जी बहन जी को। और क्या हम तो देंगे बिल्कुल देंगे हम तो। बस एक बाइट। हाँ बोलिए। सिंपल सी बात है, जब जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो नामांकन से पहले ही चले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो उनको क्या भरोसा होगा बाद में यहाँ आएंगे सेवा करेंगे? वो तो मना कर देंगे रात रात हम नाम है। जब वो नामांकन से पहले ही मना कर दिया अडाना ने, जो हमारे ये हैं अब बढ़ाना हमें तो नाम भी ना पता, उसने मना कर दी। रात रात में मैं लड़ रहा भैया, जब प्रेशर पड़ा पार्टी का, चलो तो मैं लड़ रहा हूँ। जब वो अभी मना कर दिया तो आगे क्या सपोर्ट करेगा 5 साल में? वो ना करे जो फैजाबाद में विकास ना करे, वो कोरोना में सबूत कर दिया ये हमारे चुप पर को। हाँ जी अच्छा वीरपाल जी इधर आइए। वीरपाल जी इधर आइए। रुकिए। वीरपाल जी आप कह रहे थे कि बहन जी को इसलिए वोट नहीं देंगे क्योंकि मूर्ति बनवाई है ना? भैया हाथी ठड़े हैं, वहाँ जाके देखे हैं वो गरीबन में अगर हाथी कोई काम हो तो दुनिया भर को पत्थर लगा दियो, हॉस्पिटल बन तो सुविधा होती, कोई स्कूल कॉलेज बनते। मूर्ति लगवाना सुनिए मतलब ये सब मूर्ति लगवाने से बढ़िया अस्पताल बढ़िया अस्पताल होते, डिग्री कॉलेज होते। हमारे यहाँ से 36 किलोमीटर खुर्जा डिग्री कॉलेज खुर्जा है। हमारी बहन बेटियां खुर्जा डिग्री कॉलेज पढ़ने जाती हैं। NRC में गुंडागिरी है। अब धीरेन्द्र सिंह ने जेवर में डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया, उस पे निर्माण कार्य प्रारंभ है। आप जाके देखे, क्या उसमें मेरी बेटी पढ़ेगी? क्या किसी वाल्मीकि की बेटी नहीं पढ़ेगी? सबकी पड़ेगी। तो वो सुविधा यहाँ क्यों ना दी उन्होंने? तो मतलब मूर्ति हटा के अस्पताल स्कूल बनवाया जाना भैया सैफई में अखिलेश जी तो सैफई में डिस्को डांस करवा दें, ठीक है। और मायावती जी के आनंद भाई अपने होटल में 5 स्टार में वहाँ में डिस्को डांस करा लें, वहाँ सारी मीटिंग चल जाए। वो कभी जनप्रतिनिधि बन के बेदराम भाटी जी ये विधायक जी। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी ने भी 3000 करोड़ रुपए खर्च करके मूर्ति बनवाई, उसको भी अस्पताल बनवा देना। कहाँ थे? कौन सी? गुजरात में। किसकी बनवाई? सरदार पटेल की। किस लिए बनवाई? सरदार पटेल जी थे कौन सरदार पटेल जी? आपने हिस्ट्री पढ़ी है क्या आपने? सरदार पटेल जी थे कौन? हाथी का इतिहास कहाँ है? पटेल जी का स्वतंत्रता सेनानी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। देश आज भी हम गुलाम होते, पटेल जी नहीं होते तो आज भी गुलाम होते, हम अंग्रेजों के गुलाम होते। मुगलों की गुलामी सहन करी, अंग्रेजों की गुलामी सहन करी, कब तक गुलामी सहन करोगे? पटेल जी का कितना बड़ा योगदान था। क्या एक ऐतिहासिक पुरुष के लिए वो कोई मूर्ति ना बनवा सकते क्या? जो नोएडा में या लखनऊ में मायावती जी ने पार्क बनवाया है, उस पार्क का नाम जानते हैं आप? क्या है भैया? हमें सलीना आप या पार्क बननो नाम जानते हैं? ना हमें सलना भैया। हाँ क्या नाम है? दलित प्रेरणा स्थल है। खाली उसमें दलित ही जाएंगे? अगर वो गवर्नमेंट उसमें दलित ही जाएंगे? वो दलित ही जाएंगे, क्या उसमें हम ना जा सके? उसमें कोई हम ना जा सके? मना का फिर नाम ऐसा क्यों रखा? सार्वजनिक नाम रखते, जनहित रखते। 14 महीने किसानों ने संघर्ष किया। सार्वजनिक दलित प्रेरणा स्थल रखते, किसी सरकार में मतलब दलित प्रेरणा स्थल नहीं नाम होना चाहिए ना? क्या जरूरत थी? बताओ तुम हमें। चंद्रशेखर पार्क कर देते हुआ 14 महीने आंदोलन चला है। किसी सैनिक के नाम पर रख देते, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख देते, सुभाष चंद्र बोस है उसके नाम पर रख देते। दलित प्रेरणा स्थल सीधी लाइन कह दी। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति है। अंबेडकर के नाम पर रख देते ना, अंबेडकर के पर रखते। नहीं उसमें और भी लोग हैं, ज्योतिराव फूले सुभाष हैं। चंद्र बोस जी के नाम पे ना रख के, जो हमारा एक सोल्जर शहीद हुआ है कोई भी अदरवाइज किसी भी कास्ट का, उसके नाम पे रख देते, उसके लिए सम्मान था। तो रखा तो अंबेडकर के नाम पे रखा, ज्योतिबा फूले के नाम पे रखा, और कौन थे? फातिमा उसमें है, और सावित्रीबाई फूले हैं, काशीराम है। कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? पोस्टर कहाँ पे हैं? प्रेरणा स्थल सरकार बाबा की आनी है। प्रेरणा स्थल केवल प्रेरणा स्थल है, केवल प्रेरणा स्थल है। कोई
को कोई हराने वाला नहीं। बात करने दो ना। केवल प्रेरणा स्थल है या दलित प्रेरणा स्थल है? दलित प्रेरणा स्थल है। सामाजिक प्रेरणा स्थल रखते तब कैसा होता? नहीं, आप भी जाके वहाँ से प्रेरणा लीजिए नहीं ना। क्यों किससे प्रेरणा लें? आप इस बात से प्रेरणा ये लीजिए। जातिवाद तो यही फैला रहे हैं। अरे भैया जातिवाद तो नेता लोग फैला रहे हैं, हम ना फैला रहे। जातिवाद तो नेता लोग फैला रहे हैं, सीधी बात है। आपको अम्बेडकर भी नहीं अच्छे लगे? हमको सब अच्छे लग रहे हैं, जिन्होंने देश में बलिदान दिया सभी अच्छे हैं। गांधी जी भी, अम्बेडकर भी, सुभाष चंद्र बोस जी भी, सरदार भगत सिंह। सुनो, अगर एक पर्सनली नाम नहीं होना चाहिए क्या? उन्हीं ने देश को आजाद किया। सुभाष चंद्र बोस की आज तक ये पता नहीं है कहाँ गए, डेड बॉडी कहाँ पे उनकी। गवर्नमेंट मुझे जवाब दे। कांग्रेस 70 वर्षों को खा गई, क्या दिया? कभी आपने ये सवाल किया कि जहाँ सावरकर की मूर्ति लग रही है, ठीक है, आरएसएस का जो मुख्यालय है, मेरी बात सुनिए, भाजपा का अनुसांगिक मतलब सबसे मेन संगठन है जिसकी कोख से सवाल सुनिए, जिसकी कोख से भाजपा निकला है आरएसएस से, उसके मुख्यालय में अंबेडकर की मूर्ति नहीं है। कभी आपने ये सवाल उठाया कि वहाँ अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं है? तो इस सवाल को आप उठाते हैं, आपने समाज में फैलाओ, समाज उठाएगा। दलित वाली बात पे तो उठा रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात लेकिन आप सुनिए, आरएसएस पे नहीं। मेरी बात सुनिए। आरएसएस पे क्यों नहीं आ रहे? आरएसएस को दलाली चाहिए। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। क्या चल रहा बॉम्बे में? फिल्मिस्तान का भी आरएसएस को चाहिए। फिल्मी दुनिया के जितने भी हैं वो भी उनके जाके पैर छूमे। बीजेपी ने ये करप्शन खत्म किया है। तो बीजेपी तो आरएसएस की ही कोख से पैदा हुई वो है। फिर सुभाष चंद्र बोस जी भी तो सुभाष चंद्र बोस जी भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलने दो। अरे बात सुनो हमारी। बोलने दीजिए। एक सेकंड ना भैया, ना बोलो, मैं बताऊं, मुझे पता है। एक बात बताइए आप मुझे। जिस समय आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस में किस सन में भर्ती हुए थे? और कांग्रेस के इसके सुभाष चंद्र जी के पिताजी क्या थे? अंग्रेजों के पास एक सेकंड कार्यरत थे अंग्रेजों के पास में। सुभाष चंद्र जी की माता जी ने सुभाष जी को प्रेरित किया कि आप देश की सेवा करें। उनके पिताजी ने क्या कहा? आप लंदन पढ़ें, आईएएस आईपीएस जो भी पढ़ाई करें, अंग्रेजों के गुलाम बने। उन्होंने वो चीज गवारा नहीं, छोड़ दिया। जर्मन पहुंचे हिटलर के पास में। गांधी जी ने क्या किया था? मतभेद जिस समय गांधी जी के और नेहरू जी गांधी जी के, सुभाष जी से जिस समय मतभेद हुए थे, जिस समय इन्होंने आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, स्वतंत्रता। आजाद को सबसे पहला सुभाष चंद्र बोस ही प्रधानमंत्री हैं। आज तक गुमनामी में डाल दिए हैं वो। पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस और दूसरा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आज तक कभी गिनती में गिना उनको प्रधानमंत्री रहे वो? कभी ना गिने ना वो। भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। गांधी परिवार अपने को गांधी बता कैसे देता है? कहाँ से बता दे? हैं? इनकी पीढ़ी उठा के देख लो तो मोहम्मदन से। हाँ, गांधी परिवार। क्यों? इंदिरा गांधी किसके लिए ब्याही थी? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी था, फिरोज खान था। फिरोज खान गांधी ने गोद ले लिया। फिरोज खान थे। हाँ, अगर गांधी सही होते ना। फिरोज खान आप कह रहे हैं फिरोज गांधी को? हाँ। आप मतलब ये मान रहे हैं कि फिरोज रुक जाइए फिरोज नाम होने की वजह से वो मुसलमान थे? हाँ, मुसलमान थे। कहाँ से मिली है जानकारी? इतिहास में लिखा हुआ है। कौन से इतिहास? हिस्ट्री में पढ़ लो, हिस्ट्री में पढ़ लो। इलाहाबाद में कबर बन रही है। हाँ, उसकी कबर बनी हुई है। फिरोज खान की कबर बनी। फिरोज गांधी के नाम को कबर क्यों बनी? हिंदू में कबर बनती है क्या? 2 फूल ना चढ़े हिंदू में कबर बनती है? हैं? नहीं बनती ना। स्मृति ईरानी का धर्म जानते हैं आप लोग? हैं? स्मृति ईरानी नहीं जानते। स्मृति ईरानी जो है भाजपा की मिनिस्टर रह चुकी हैं। वो जिस धर्म से आती है उस धर्म का नाम है पारसी। इस पार्टी के सुन लीजिए पारसी उस धर्म का नाम है, ठीक है। और पारसी मुसलमान नहीं होते। तो जो फिरोज खान जिनको आप बोल रहे हैं, फिरोज गांधी, वो पारसी थे, मुसलमान नहीं थे। पारसी थे तो उनकी कबर क्यों बनी जब हिंदू धर्म में जन्म ले रखा? उनकी कब्र बनती है, ईसाइयों की भी तो कब्र बनती है। स्मृति ईरानी की कबर बनेगी क्या? बनती है वो हिंदू होगा। स्मृति ईरानी की कबर बनेगी? अभी वो पारसी धर्म से उनका होगा, अंतिम संस्कार तो बनेगा। कभी भी ना बनेगी। जब होगा आगे की आगे, अभी तो जिंदा है। मतलब जो कब्र में जिसकी कब्र बने वो मुसलमान। कहने का मतलब अगर हमें हिंदुत्व बचाना है तो हमें बीजेपी को लाना है। अगर हम अपना हिंदुत्व बचाना है। जैन धर्म के जो मुनि होते हैं उनकी भी कब्र बनती है। जानकीनाथ पढ़ लो इसे।
ये देखिए, योगी बाबा के हैं सब रहे भक्त। ये देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, इन्होंने दिखाया है। कौन सा ग्रुप है? रियल एस्टेट एजेंट ग्रुप। अच्छा, आपके किसी दोस्त ने भेजा है व्हाट्सएप पे। ये देखिए व्हाट्सएप पे इनके पास मैसेज आया, 23 जनवरी जन्मतिथि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कब कैसे और कहाँ हुआ वीरों का उपहास, लिखेगा जनाजो वीरों कितने भागे। ये पूरा व्हाट्सएप में है, इसमें दावा किया गया है, पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी हुई है। सुभाष चंद्र की इसमें पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये देखिए लिखा 26 जून 1940 को 26 जून 1940 को सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर की मुलाकात मुंबई में हुई थी। ये बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाइए आप लोग। और एक देखिए 25 जून 1940 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो से प्रसारित संदेश में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज से ज़्यादा सैनिकों की भर्ती होने की अपील की थी। आपको पता है कि आज़ाद हिंद फौज में सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी से कौन से रेजिमेंट ने भर्ती होने के लिए आगे आया था? कौन सा रेजिमेंट था? अब आपके पास में ये नहीं है, इसमें वो बात नहीं लिखी है, इसमें वो बात नहीं लिखी है। उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। चमार जाति के लोग थे जो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। ब्रिटिश आर्मी छोड़, वो हिंदू नहीं, हिंदू नहीं थे वो। क्या वो हिंदू, वो हिंदी नहीं थे तो क्या हिम्मत कर रहेगी तो साहब तुम जाओ। अरे इधर आइए, कोई बात नहीं। इतिहास है, जो नाम था वही तो नाम बताएंगे। बता रहा हूँ मैं आपको, आज भी एक महार रेजिमेंट है हमारी एमपी में, आज भी महार रेजिमेंट है सागर में। लड़कों से बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, आपका क्या नाम है? हम यो कह रहे हैं हमारा तो भगवान का बड़ा दोबारा उड़ेगा, आसमान में उड़ेगा, अपना रुख रोका पे। योगी जी को योगी बाबा ही आएगा, योगी बाबा ही देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा योगेश भारद्वाज। तो भारद्वाज जी योगी जी को वोट क्यों दे रहे हैं आप? हमारी मर्जी है। गुंडा राज के सब गुंडा फंडा सारे जेल में भाग गए, जेल बंद कर लेगा भैया, अंदर कर ले, नहीं तो हम मारे जाएंगे। आपका क्या नाम है? रवि शर्मा। तो शर्मा जी आप किसको जा रहे हैं? बीजेपी को जाएंगे जी। ये भी बीजेपी। आप? उनके मन में कुछ और है ना, उनके मन में कुछ और है, आप लोग दबा। हाँ? और ये बाबा, क्या हमारे बाबा जो कह रहे हैं रोजगार छीन लो पहले। सुनो, हाथ छोड़ो, हाथ जो जहाँ पे है पूरी जो आदमी जहाँ है ना, इतने आदमी मरे गिरे, जहाँ में है पैदल ना चलो, पैदल न चलो। आज भी जाकर देखोगे ना, कीचड़ देखो, जाकर पैदल न निकल सको आज भी। और मेन रास्ता है वो बल्लमगढ़ के लिए जो जा रहा लेकर के सीधे और चौराहे पे लेकर वहाँ तक, आज तक भी भाग गए सारे, या तो देश छोड़ गए, नहीं तो पहुंच गए सारे जेल वहाँ में। है जी, बाबा कह रहे हैं मायावती के राज में गुंडा छोड़ के भाग गए, और योगी ने अब पैदा कर दे गुंडा। देखो ये डोल लगे भैंसा सो, एक ये भैंसा है, देख गुंडा ये डोल लगी। और देखो बाबा यूँ कह रहे हैं कि रोजगार भागो। पहले मायावती के राज में बाबा पहले प्रधानमंत्री है, और योगी आएगा तो प्रधानमंत्री को पद छीन लो। पहले दो वहाँ के रेलवे मंत्री है, और योगी आएगा तो रेलवे मंत्री को पद छीन लो। बाबा बनते बाबा पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, बाबा चीफ मिनिस्टर है, बाबा चीफ मिनिस्टर है। योगी बाबा की जय। भैया योगी ने एक तो गायन को नाच ले लियो, गाय बिजार खूब डोल रहे हैं। अरे योगी छोड़ रहा है, योगी छोड़ रहा है, योगी ना कर तो ना कुछ हो तो। हाँ, तो तुम छोड़ रहे हो, हम छोड़ रहे हैं। अरे भैया अरे रुको 10 मार्च को योगी बाबा जी ऐसे बात नहीं करते, आराम से बात कीजिए। 10 मार्च को योगी बाबा को राज तिलक की तैयारी करो, कुछ दुनियादारी जानते हो बारे में, बस योगी बाबा तिलक तैयारी करो 10 मार्च को, सब फाइनल है कि योगी बाबा क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं करता हूँ रोजगार, खेती करता हूँ, किसान हूँ। क्या कितनी उम्र होगी? मेरी 17 साल। तुम्हारा तो वोट ही नहीं है यार। हो गया मैंने दे दिया, एक तो नहीं है, हो गया, आधा कर दिया, ज्यादा 21 साल हो गई। तुम्हारा वोट ही नहीं है, कोई और बताए। चलिए ठीक है, यहाँ का ये माहौल था इस गांव का। अच्छी बातचीत थी, मजेदार बातचीत थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जेवर हाँ, ऐसा नहीं करते। तो ये बातचीत थी यहाँ पे, जेवर के गाँव का माहौल था ये। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जेवर यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।